नमस्कार बच्चों। भारतीय इतिहास में कई स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्हें हम समय के साथ भूल गए हैं। उनमें से एक है रानी वेलू नचियार। वेलू नचियार का जन्म 3 जनवरी 1730 में रामनाथपुरम के राज परिवार में हुआ था। माता पिता की इकलौती संतान वेलू जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। राजा ने उनका पालन पोषण राजकुमार की तरह किया था। वेलू को युद्ध कौशलों में भी पारंगत किया गया था। किशोरावस्था में उन्हें विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें तमिल, फ्रांसीसी, उर्दू, मलयालम, तेलुगु और अंग्रेजी भाषा सम्मिलित थी। सन 1746 में 16 वर्ष की अवस्था में वेलू नचियार के पिता ने उनका विवाह शिवगंगा के महाराज शशि वर्मा थेवर के बेटे मुत्तू वेदुंगानाथ थेवर से कर दिया। वेलू की एक पुत्री हुई जिसका नाम उन्होंने वेलांचा नचियार रखा। मुत्तू वेदुंगानाथ थेवर के शासनकाल में उनकी यश कीर्ति 4 दिशाओं में फैली हुई थी। जून 1772 में मुत्तू वेदुंगानाथ थेवर अपनी दूसरी पत्नी गौरी नचियार के साथ मां कालेश्वर के दर्शन के लिए गए थे। इस बीच कर उगाही के बहाने आरकोट के नवाब तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजों ने शिवगंगा दुर्ग पर हमला कर दिया, परंतु रानी वेलू नचियार दुर्ग से अपनी पुत्री के साथ सैनिकों की सहायता से सुरक्षित निकल गईं और भागते भागते जंगलों में पहुंच गईं, जहां पर कुयाली जाति रहती थी। उसने रानी की सहायता करके स्त्रियों की एक सेना का गठन किया, जिसका नाम उद्याल नारी सेना रखा गया। रानी ने योजना बनाई कि दुर्ग को वापस हासिल करने के लिए हम दशहरे वाले दिन दुर्ग पर हमला करेंगे, क्योंकि उस दिन दुर्ग का दरवाज़ा खुला रहता है और वहां से आना जाना आसान हो जाएगा। रानी की योजना कामयाब हुई। रानी ने अपने दुर्ग को वापस हासिल करने के लिए अपनी नारी सेना के साथ शिवगंगा के किले पर धावा बोल दिया। अंग्रेज उसकी युद्ध कौशल को देखकर हैरान रह गए। रानी के आत्मघाती दस्ते ने अंग्रेजों के शस्त्रागार पर हमला करा और उसे ध्वस्त कर दिया। थोड़ी देर में अंग्रेजों की सेना मैदान छोड़कर भागने लगी और वेलू नचियार का कब्जा हो गया। उसके बाद रानी ने करीब 10 वर्षों तक शिवगंगा दुर्ग पर शासन किया। ऐसी महान योद्धा को हमारा शत शत नमन है।